प्यारे बच्चों, आपका हमारा चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 के सेट के प्रश्न पत्र का इसमें हल करेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 20 तक इस तरह से वीडियोस टुकड़ों में बनाए जाएंगे, तो पूरी वीडियोस देखिएगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 है, इसको हल किया गया है। प्रश्न है, दिए गए घरों से संबंधित कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। कॉलम ए में है इग्लू, हाउस बोट, बहुमंजिला इमारत और झोपड़ी। इस तरफ है कॉलम बी में ये बहुमंजिली इमारत का चित्र बना रखा है, ये झोपड़ी का चित्र बना रखा है, इसे इग्लू का चित्र बना रखा है, ये हाउस बोट का चित्र बना रखा है। यहाँ पर ये विकल्प दे रखे हैं ए बी सी डी, इसमें से एक विकल्प सही है, उस विकल्प का आपने OMR शीट में उसको भरना है। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये वाले इस तरफ लिखे गए हैं और ए बी सी डी ये विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। आइए इसको देखते हैं, इसको कैसे हल करेंगे। ये 4 प्रश्नों का एक समूह है और उसको हमने हल करना है। इसको हल करने का तरीका है, पहले जो ये विकल्प है इसका हमने मिलान करना है। क्या ये चारों डी सी ए बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मिलान हो रहा है या नहीं। जैसे ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट बहुमंजिला इमारत बना रखी है यहाँ पर और लिखा है डी पर जबकि झोपड़ी लिखा हुआ है, तो ये हो गया रॉन्ग। तो अब हमको इस विकल्प को देखने की जरूरत नहीं है, पहले हमको ही पता चल गया कि ये गलत है। विकल्प बी में चलिए, यहाँ पर लिखा है सी बहुमंजिला इमारत, फर्स्ट पर सी, ये फर्स्ट है बहुमंजिला इमारत और लिखा हुआ सी पर बहुमंजिला इमारत, तो ये मिलान हो रहा है। ये यहाँ तक पहला का सी सही है। दूसरे का ए, दूसरे में यहाँ पर झोपड़ी बना रखी है, यहाँ पर ये क्या है, रॉन्ग है, तो ये भी हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है। विकल्प ए भी रॉन्ग है, विकल्प बी भी सही नहीं है। विकल्प सी में चलिए, विकल्प सी में चलिए, फर्स्ट का सी लिखा गया है, फर्स्ट बहुमंजिला इमारत, उसके आगे सी बहुमंजिला इमारत, बिल्कुल सही है। दूसरा ये झोपड़ी का चित्र बना रखा है 2 में और नीचे लिखा है डी, 2 का डी झोपड़ी के चित्र में झोपड़ी लिखा गया, बिल्कुल सही है। अब है थर्ड का ए, थर्ड में बना रखा है इग्लू का चित्र। क्या थर्ड में इधर 1 2 3 थर्ड में इग्लू का चित्र बना रखा है, तो क्या इधर इग्लू है? इग्लू तो यहाँ पर ए में है, हाँ थर्ड में ये है, थर्ड में है ये सही है, तो यहाँ तक थर्ड का ए यहाँ तक सही हो गया। चौथा बी, यहाँ पर ये फोर्थ में बना रखा है हाउस बोट, झील में ये हाउस बोट बना रखा है। चौथे का यहाँ पर बी लिखा गया है, चौथे का बी हाउस बोट, बिल्कुल सही है। इस तरह से पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ए और चौथे का बी, ये सही है। चारों विकल्प सी डी ए बी सही हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। आपने OMR में सी को क्या कर देना है, गोला कर देना। प्रश्न 11, उल्टे पांव लौटना निम्न में से है संज्ञा, लोकोक्ति, समास या अलंकार। आंसर है इसका लोकोक्ति। उल्टे पांव लौटना एक लोकोक्ति है। लोकोक्ति का अर्थ होता है ऐसा वाक्यांश या कहावत जिसका सीधा अर्थ न लेकर उसका गूढ़ या विशेष अर्थ लिया जाता है। इस लोकोक्ति का अर्थ है शीघ्र लौटना या निराश होकर लौट जाना। उदाहरण के लिए विदुर दुर्योधन को समझाने गए, लेकिन उनकी जिद देखकर उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा। लोकोक्ति का प्रयोग भाषा को अधिक प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न 12, अचानक शब्द का समानार्थी है विलंब,
एकाएक, रुककर, देर से। आंसर है इसका एकाएक। प्रश्न 13, असमंजस शब्द का अर्थ है स्पष्ट, निर्णय लेना, स्वीकारना या द्विविधा। आंसर है इसका द्विविधा। असमंजस का अर्थ है दुविधा। यह एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति किसी निर्णय को लेकर अनिश्चित या भ्रमित होता है। असमंजस की स्थिति को विस्तार से समझते हैं। जब व्यक्ति किसी विकल्प या निर्णय को लेकर उलझन में होता है और तय नहीं कर पाता। प्रश्न 14, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बहन, पिता, माता, दादी। आंसर है इसमें पिता। प्रश्न 14 का विकल्प भी सही है। हिंदी में शब्दों को लिंग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पुल्लिंग के लिए पुरुष के लिए पुल्लिंग और स्त्री के लिए स्त्रीलिंग। पिता पुल्लिंग है। उदाहरण, मेरे पिता बहुत मेहनती हैं। इसमें पिता पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है। बाकी शब्द जैसे बहन, माता, दादी स्त्रीलिंग है क्योंकि ये महिलाएं या स्त्री से जुड़े हैं। प्रश्न 15, वह सफेद अंगरखा और पायजामा पहने हुए था। वाक्य में सर्वनाम है सफेद, अंगरखा, पायजामा या वह। आंसर है इसमें वह। सर्वनाम होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है वह। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है वह सर्वनाम होता है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से अकबर का बेटा नहीं है? सलीम, मुरीद, दारा शिकोह, दनियाल। आंसर है इसमें दारा शिकोह। प्रश्न 17, नक्काशी करने में किस औजार का उपयोग किया जाता है? दरांती, कुदाल, हथौड़ा एवं छेनी या फावड़ा। आंसर है इसमें हथौड़ा एवं छेनी। आंसर है इसमें हथौड़ा एवं छेनी। निम्न में असंगत शब्द है चावल, दूध, गुड़, साबुन। इसमें असंगत शब्द है साबुन। चावल, दूध और गुड़ खाद्य सामग्री है जबकि यह डिटर्जेंट है, साफ सफाई के काम आता है। प्रश्न 19, लकड़ी के कारीगर के औजारों का समूह कौन सा है? दरांती और गैंती, आरी और रंदा, कुदाल या फावड़ा, पेंचकस या तार। आंसर है इसमें आरी और रंदा। दरांती और गैंती ये कृषि से संबंधित औजार हैं। आरी और रंदा, आरी लकड़ी काटने के काम आता है, रंदा प्लेन करने के काम आता है लकड़ी को। तो ये औजार लकड़ी के कारीगर के लिए हैं। आरी और रंदा लकड़ी के कारीगर के औजारों का समूह है, जबकि कुदाल और फावड़ा खेती के काम आता है। पेंचकस और तार इलेक्ट्रीशियन के पास होता है, बिजली ठीक करने के काम ये औजार आते हैं। प्रश्न 20, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। काम वहाँ जरूर मैं करूँगा, वहाँ जरूर काम मैं करूँगा, काम मैं वहाँ जरूर करना चाहूँगा, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। आंसर है इसमें मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। यह शुद्ध वाक्य है। सबसे पहले कर्ता आता है हिंदी में, ठीक है? तो इस तरह से इसको लिखना था। विकल्प डी इसका आंसर है। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो पर कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।